आज निकुंज जी, आज बीजेपी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अनुराग ठाकुर जी ने देखी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लेकिन निकालेंगे नहीं घुसपैठियों को बाहर। हाँ, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्ते को लेकर आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और केजरीवाल की छाती पर जो है डबल डेटिंग, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच डबल डेटिंग चल रही है। बस एक सवाल निकुंज जी, चलिए ठीक है, हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी को बहुत प्यारे हैं बांग्लादेशी घुसपैठ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच डबल डेटिंग चल रही है। आज एक सवाल भी पूछा कि लोकसभा चुनाव में राहुल सोनिया ने किसको वोट किया था? भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पे आज देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और जिस बांग्लादेशी मुद्दों पर रोहिंग्या के मुद्दे पर आज बढ़ चढ़कर जोर से बोल रही, मैं बोलना चाहूंगा कि दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर वहां पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और वहां पे ये प्रश्न उद्भव हुआ है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली से 2100 किलोमीटर दूर आसाम, वहां के मुख्यमंत्री लोगों को बोलते हैं कि मेरा रहना मुश्किल हो गया है और वो जो रहना मुश्किल हो गया वो मुंबई में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सैफ अली खान के घर पे किसी रोहिंग्या ने आके उनको अटैक किया। सो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक अपना राजनीति करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलने का प्रयत्न करती है। अभी ये आसाम की बात नहीं करेंगे लेकिन वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। अभी ये खुद की बात नहीं करेंगे लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करेंगे। मैं उनसे इतना ही कहना, राहुल जी, सोनिया जी ने लोकसभा चुनावों में किसको वोट किया था? वो उनका अंगत मामला है, वो किसको वोट दिया है। नहीं, उन्होंने लेकिन अगर आज दिल्ली, आप बता तो सकते हैं, अब तो हो गई वोट, अब तो बता ही सकते होंगे, आपको तो जानकारी होगी। राहुल जी, सोनिया जी ने आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी को वोट किया। देखिए, अनुराग जी भी दावा कर रहे हैं, तो राहुल सोनिया ने आम आदमी पार्टी को ही वोट दिया। दिल्ली में तो मोदी जी भी हम ही को वोट करते हैं, प्रेम शुक्ला जी भी हम ही को देके आएंगे, फ्री बिजली तो हम ही से लेते हैं। हाँ सर, एक मिनट, आ रहे निकुंज जी। जब तक राजनीति, तभी तो बीजेपी कह रही है डबल डेटिंग चल रही है। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। अनुराग जी मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे की मुस्कान देखिए उनकी। आप बताइए निकुंज जी, राहुल सोनिया ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। लोकसभा में अगर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला होता पूरे सभी लोकसभा मत विस्तार में, तब आप बोल सकते हैं कि भाई जो भी कांग्रेसी है सबने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक जीवन में जो कोई भी होता है वो अपनी पार्टी को ही, पक्ष को ही वोट देता है, वो हमको सब पता है। और जो हमारा जो समझौता हुआ था उस टाइम पे, हाँ, वो समझौते की वजह से कह रहा हूं मैं, आप समझे नहीं मेरा सवाल। हुआ था समझौते की वजह से उस सीट पर कौन था, तो कहा किसको वोट दिया था? बीजेपी को वोट दिया था क्या? फिर लोकसभा चुनाव में राहुल सोनिया ने आम आदमी पार्टी को ही वोट दिया था। वो लोकसभा के टाइम पे जो भी समझौता वो बात अलग थी। लेकिन आज हम वेरी क्लियर है कि दिल्ली के अंदर हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी गठबंधन नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है, वो अपनी अलग बात है। लेकिन मैंने बताया कि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, कि जो सेंट्रल लिस्ट में सब्जेक्ट है वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं और वो लोकल गवर्नमेंट यानी। अच्छा अनुराग, आज एक और सवाल उठा। जब सैफ अली खान पर हमला हुआ तब केजरीवाल जी ने पीसी करी थी। जब हमलावर बांग्लादेशी निकला तब पीसी नहीं करी। इसलिए डाउट हो रहा है साहब कि सॉफ्ट कॉर्नर है घुसपैठियों को लेकर आपके मन में। अभी डिबेट में आपने बोला बांग्लादेशी भगाओ, दिल्ली बचाओ, लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है सैफ पर हमला तो पीसी, हमलावर निकला बांग्लादेशी तो चुप्पी। जब अनुराग जी सुनिए, हाँ जी, हम लॉ एंड ऑर्डर का मामला पिछले बहुत दिनों से लगातार उठा रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी। और जब सैफ अली खान पे मुंबई में हमला हुआ तो उस कंसर्न को एक बार फिर जाहिर किया अरविंद केजरीवाल जी ने। अब वो क्राइम किसने किया है, तब तक वो फैक्ट नोन नहीं था, आज वो फैक्ट नोन है। तो मैं आपके चैनल के ऊपर कह रहा हूं कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार है। घुसपैठिए इतनी अंदर तक घुसाए और निडर तरीके से हमला करते हैं हमारे लोगों पर, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो उसको निकाल के बाहर कीजिए, उनको पकड़िए। ये नहीं कि 2020 में नहीं पकड़ेंगे, 21 में नहीं पकड़ेंगे, 22 में नहीं पकड़ेंगे, 23 में नहीं पकड़ेंगे, 2024 में चुनाव है तो ओहो 4 बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़ लिए, ओहो 5 बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़ लिए। अरे हजारों की तादाद में रोज इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। आपके अपने मुख्यमंत्री कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने के जिम्मेदार अमित शाह जी हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। निकाल के बाहर कीजिए, क्यों आने दिया उनको अंदर? जो नहीं भगा रहा वो जिम्मेदार, जो बसा रहा है वो, जो कागज बना रहा है वो। अब प्रेम शुक्ला आप जवाब दीजिए, फिर मैं अनुराग जी आपके पास दोबारा आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी बताइए, आप लोग जिम्मेदार हैं साहब। देखिए आपको याद होगा, नहीं आपको याद होगा जब केजरीवाल जी ने उस दिन कहा कि भाई इन पर हमला करने की सैफ की जांच होनी चाहिए, और इनके इकोसिस्टम ने कहा कि चूंकि कुमार विश्वास कह रहे थे, एक विशेष टिप्पणी की थी सैफ अली पर, इसलिए जो है हमला हो गया, इनका इकोसिस्टम कह रहा था। और जैसे ही बांग्लादेशी पकड़ा गया, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना केजरीवाल ने
क्यों नहीं कहा कि बांग्लादेशी जो है घुसपैठिए जो हैं इस तरह के हमले कर रहे हैं, सारे बांग्लादेशियों को निकालो? कहा केजरीवाल ने। आपने 5 बार जब कहा तो छठी बार के इनके मुंह से बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इतनी पीड़ा हो रही है कि इनके वोट बैंक को निकाल दिया जाएगा तो इनके चुनाव का क्या हाल होगा? आपसे तो अभी ताहिर भी नहीं निकल हुसैन रहा। को टिकट ये देंगे, दंगा ये करवाएंगे, दंगाई ये करेंगे और बांग्लादेशियों के कंधे पे चढ़कर आतंकी हमले ये करवाएंगे, आतंकियों के लिए रोएंगी। इनके जो अच्छा, है एक मुख्यमंत्री खबर है, महोदय एक के खबर है माता-पिता, बीजेपी की इनके- तरफ इनकी से बहुत- मनजिंदर आतिशी के सिंह माता-पिता सिरसा, अफजल गुरु के लिए रवनीत रोएंगे। सिंह, लेकिन मनजिंदर इनके- सिंह सिरसा, रवनीत बिट्टू और जितने भी सिख सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अभी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह दावा है साहब कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सिखों को भी घुसपैठियों से जोड़ दिया। हरदीप पुरी, जिनका भी अनुराग जी जिक्र कर रहे थे, अनुराग जी आप ही का कमेंट लूंगा इस पर। आप इंसल्ट्स 6 पंजाबीज हैशटैग रवनीत सिंह बिट्टू, मनजिंदर सिंह सिरसा, ये कह रहे हैं कि किसी डिबेट में आपके जो प्रवक्ता हैं ऋतुराज जी, उन्होंने कह दिया कि रोहिंग्या तो हरदीप पुरी के रिश्तेदार हैं। इस तरह से आपने सिख समाज को घुसपैठियों से जोड़ दिया। आप इंसल्ट सिख समाज, अनुराग जी, कि पुरी साहब आप के समझ गए रिश्तेदार हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या। रोहिंग्याओं को जो बसाने की बात करते हैं हरदीप पुरी जी, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जो बसाने की बात करते हैं हरदीप पुरी जी, कहाँ उनके कहाँ बचाव बताने में की बात कौन की आया है? आगे? झूठ बोलने वाले कौन लोग। बचा रहा है हरदीप पुरी के बांग्लादेशी रिश्तेदार रोहिंग्याओं हैं, को? अब आप इसका समझ क्या गए? नाक रगड़ के अब आप माफी समझ मांगी। गए? इन्होंने नहीं अरुण नहीं, जेटली अब आप पर ये बात आरोप समझे लगाया, नाक रगड़ कि ये इनको झूठ है, बचाने के लिए लंपट कौन सबसे फ्रॉड, आगे आया? और ये किसके मन में सॉफ्ट बांग्लादेशियों के कॉर्नर है आका, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं इनको के ये लिए? निश्चित तौर पर किसके पीड़ा मन हो में रही प्यार है पनप रहा है कि बांग्लादेशी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पकड़े के जा लिए? रहे हैं प्रेम कि शुक्ला जी को कुकर्मी बहुत केजरीवाल मोहब्बत हो जो रही है कोलाहल है कर रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के साथ, कुकर्मी बड़ा मतलब प्यार आपके- बरस रहा है प्रेम शुक्ला आपके जी, आका को बड़ा है। समर्थन में आए।